गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ। साथियों, जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए तो आपके जीवन में इमोशनल बैंक, जो आपका भावनात्मक बैंक है, वो हमेशा भरा हुआ रहेगा, फुलफिलमेंट से भरा होगा। आपके जीवन में प्यार होगा, आपके जीवन में जबरदस्त एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट रहेगा। आखिरकार आपको प्यार करेगा कौन? आपको प्यार करेंगे आपके अपने, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके नाते रिश्तेदार। आप लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि इंसान ही इंसान से प्यार कर सकता है। इंसान जो बनाया गया है प्यार करने के लिए बनाया गया है, और वस्तुएं, जो चीजें बनाई गई, इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर क्या होता है, हम वस्तुओं से प्यार करने लग जाते हैं और इंसान के साथ उतना बेहतर तरीके से तालमाल, एक आपस में एक अच्छी तरह से उनके साथ रिश्ता नहीं निभा पाते हैं, तो दुख परेशानी का कारण बन जाता है। आपके जीवन में खुशी आएगी वो जब भावनात्मक बैंक आपका भरा होगा। आप बैंक में जाके खाता खोलते हैं, खाते में अगर जमा नहीं करेंगे तो जब निकालने जाएंगे उसमें क्या मिलेगा? तो जमा जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंस से, करेज से भरे रहेंगे कि मेरे बैंक में पैसा है और जब जरूरत हो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ आपके अंदर जोश, हिम्मत, जज्बा पैदा होता है। आपका खाता, आपके रिश्तों का खाता, आपने कितना जमा किया है, आपने कितना जमा किया, कितना जमा किया है, जमा करोगे तभी निकाल पाओगे। हम सोचते हैं कि लोग मुझे प्यार करें, मेरे घर वाले मुझे प्यार करें, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं वो मेरा देखभाल करें, मेरी मान सम्मान इज्जत करें। आप जहां काम करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे जो कर्मचारी हैं, अगर आप मालिक हैं तो कर्मचारी मेरी इज्जत, रिस्पेक्ट करें। तो आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व क्या बनता है कि आप भी कर्मचारियों के साथ वो व्यवहार करें, मान सम्मान इज्जत उनको दें। जो तुम दोगे वही आपको वापस आएगा। कि जो तो को कांटा बोवे तो को बोवे फूल, वो को फूल के फूल है तो को है त्रिशूल। तो जो वो सूल बन जाता है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, भलाई के करेंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, उसके जीवन में समस्याएं, चुनौतियां चल रही हैं, उसका समाधान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जितना करते रहेंगे उतना ही आपका प्यार का बैंक बढ़ता जाएगा। आप घर के अंदर हैं, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अपनी पत्नी के प्रति आपका दायित्व है उसकी देखभाल करो। ऐसा नहीं कि आप शादी करके लेके आ गए तो आपको जिम्मेदारियां खत्म हो गई, यहीं से जिम्मेदारियां ज़्यादा शुरू होती, क्योंकि वो लड़की जो दूसरे परिवार से आई है, पहले वहाँ उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके भाई बहन और सारे लोग वो उनका देखभाल करते थे। अब आपके परिवार में आई तो आप वो जिम्मेदारी निभानी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एज ए हस्बैंड आपकी होती है। आप उसकी भावनात्मक रूप से जितना ख्याल रखेंगे, जितना ध्यान रखेंगे, उतना वो आपका ध्यान रखेगी। और एक वाइफ की जिम्मेदारी भी है कि पति की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन में बेहतर करने में अपनी भूमिका निभा पाए, तो आपके रिश्ते हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और उसके अंदर हमेशा प्यार रहेगा। प्यार एक है ना, ये जो ग्रीनरी, हरापन होना चाहिए, प्यार में हमेशा रस होना चाहिए, रोमांच। जब मुरझा जाता है ना तो फिर ये किसी काम का नहीं होता। तो रिश्तों को मुरझाने नहीं देना, उसमें हमेशा नयापन लाते रहिए, पानी देते रहिए, खाद देते रहिए, हवा दीजिए, खुराक दीजिए। जिस तरह पौधे को बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रकृति के माध्यम से ही हमें कितना सबक, कितना अच्छा संदेश मिलता है कि जैसे पौधे को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, उसको फूल में आने के लिए हमें सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें खाद भी देना, पानी भी देना, उसके अंदर मिट्टी को मुलायम भी बनाना है और धूप भी देनी है, हवा भी देनी है। सब कुछ मिलेगा तभी पौधा खूबसूरत बनेगा। जो आपके प्यार के पौधे हैं, आपके जो रिश्तों के पौधे हैं, उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी पौधे हरे रहेंगे, रिश्ते हरे रहेंगे, रिश्तों में रस रहेगा। नहीं तो रिश्ते बेरस हो जाएंगे। आजकल देखिए हर जगह छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होने लगता, छोटी छोटी बातों में तनाव हो जाता है, छोटी छोटी बातों में, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो। अगर बाप बेटे का रिश्ता खराब चल रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों का बैंक खाली है। जब बच्चा छोटा था उसको इतने प्यार की आवश्यकता थी, आपने उसको उतना प्यार नहीं दिया, जिस वजह से आज वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का कारण बन रहा है। तो आपको करना क्या? आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों की बेहतर देखभाल करें, बच्चों की देखभाल केयर करें। और जब बच्चों की देखभाल आप करोगे तो बच्चे भी आपकी देखभाल करेंगे, केयर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे।
क्योंकि ये नहीं कि हमारे बच्चे हैं तो मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती। आपके बच्चे जरूर हैं, लेकिन वो एक इंसान भी हैं, वो एक समाज के सदस्य भी हैं, तो उनकी मान सम्मान इज्जत करना हमारा धर्म बनता। आप एज ए फादर उनको मान सम्मान इज्जत करना सिखाएंगे, आप उनको इज्जत देंगे तो आपको मिलेगी। जो तुम देते हो वही वापस मिलता है, सृष्टि का नियम है। आप दोस्त हैं, आपके दोस्त के सुख में हमेशा खड़े रहना है। ऐसा नहीं जब जरूरत है तभी हम उसके साथ खड़े हैं, और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना। आपके दोस्त ने आपको कहीं बुलाया है, कोई प्रोग्राम है, पार्टी है, फंक्शन है, आप बहुत ज़्यादा किसी कारणवश इमरजेंसी की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाते, उसको कॉल करो, उसको बताओ, समझाओ रियलिटी को। नहीं तो वो छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा गैप पैदा कर देती है रिश्तों के अंदर। पेरेंट के साथ बेहतर रिश्ता रखो, बच्चों के साथ बेहतर रिश्ता रखो, कर्मचारियों के साथ। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के साथ, आपके जो क्लाइंट हैं उनके साथ आप बेहतर रिश्ते रखोगे तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस अच्छा रहेगा और रिश्ते चलते रहेंगे। ये हाथ है ना, सबसे बड़ा संदेश देता है। अगर इसको नहीं चलाएंगे फिक्स हो जाएगा, जाम हो जाएगा, तो हमें क्या इसको चलाना पड़ता। फिजियोलॉजी करनी, फिजियोथेरापी करनी है। आपके हाथ में कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है 15 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, इसके बाद हाथ एकदम फिक्स हो जाता है। फिर क्या होता है, उसको बार बार धीरे धीरे करके धीरे धीरे फिजियोथेरापी करते हैं, तब उसमें पूरा लचकपन आ जाता है। इसी तरह रिश्तों में भी है, कभी किसी कारणवश उसमें भी फ्रैक्चर हो जाए रिश्तों में, तो रिपेयर करना आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म, आपका दायित्व बनता है। और जितना ज्यादा रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, शक्तिशाली उतने आप शक्तिशाली बन के रहेंगे। आपके पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, लेकिन उसमें रिश्ते नहीं है, उसमें रस नहीं है, उसमें प्यार नहीं है, उसमें खुशियां नहीं है, तो आपका जीवन बेरस हो जाएगा, बेरंग जिंदगी हो जाएगी, कटी पतंग जिंदगी हो जाएगी। आप लोगों के साथ जितना बेहतर रिश्ते बनाएंगे उतनी आपका जीवन बेहतरीन होगा। आप जो भी कार्य करें, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से, प्रेम भाईचारे से उनके साथ रहें और उनकी समस्याओं को समझें, एक दूसरे से डिस्कस करें। और जब भी समस्या जो भी है, जब तक आप बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, कैसे कोई आपकी समस्या का समाधान दे पाएगा। तो आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, आप अपनी बातें शेयर करिए, दूसरों की बातें अपने उनका समाधान निकालने का प्रयास करिए। हाँ, कर्मचारी हैं, ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करना है, ड्यूटी इज ड्यूटी। और जब आप ड्यूटी खत्म हो जाए तब थोड़ी बहुत देर के लिए उसके साथ बैठिए, बात करिए, डिस्कस करिए, क्योंकि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। जितनी आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ग्रोथ होगी, उतना आपके जो वर्किंग एरिया उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। आप एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ाई, आप अपने पढ़ाई के प्रति जितने अच्छे रिश्ते होंगे, हर सब्जेक्ट को प्यार करिए, रिस्पेक्ट करिए, इज्जत करिए, और हर सब्जेक्ट जो है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। ऐसा रट्टा मार नहीं करना, समझना है कि समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, और समझ के जो समझ को ना समझे, मेरी समझ में ना समझ है। इसलिए आप रात दिन पढ़ाई करते हैं, रात दिन मेहनत करते लगे रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं हो पाती है। तो आपका जब एग्जाम आता है तो आप क्या कहते हैं, वो पेपर कहीं बाहर से आ गया, इधर से आ गया, उधर आ गया, लेकिन हो ठीक कहीं से भी आया हो, अगर आपको सब्जेक्ट की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, तो कहीं से भी पेपर आ गया हो, आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, 100% सोल्यूशन निकल पाएगा। क्योंकि अगर आपके हाथ में एक हैमर है, आप हैमर से छोटी सी कील भी ठोक सकते हैं। आपके हाथ में हथौड़ा, छोटी कील ठोक सकते हैं, बड़ा कील ठोक सकते हैं, बड़ा कीला ठोक सकते हैं। कुछ आपके हाथ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का हैमर, आपकी अंडरस्टैंडिंग की समझ का हथौड़ा बन जाता है, तो उस समझ से आप जीवन की हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो अपने इमोशनल बैंक, रिश्तों का बैंक, इंटरपर्सनल रिलेशन जो बोलते हैं, आपके रिश्ते जितने मजबूत होंगे, बेहतरीन होंगे, उतना खूबसूरती से, मजबूती के साथ, बुलंद हौसले के साथ आप खड़े रहेंगे, हिम्मत रहेगी। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, आपको हिम्मत आएगी, जोश आएगी। जो मैं हूं ना, आपका पेरेंट्स के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो आपके पेरेंट्स हमेशा हर वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके रिश्ते अपने बच्चों के साथ बेहतर हैं, आपके बच्चे आपके साथ मजबूती के साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। नहीं, आजकल काफी सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, पेरेंट्स के बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो बच्चों को आपकी जरूरत थी, आप बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो गए, आप उतना उनको समय नहीं दे पाए। आपको जब जिसकी जरूरत होती उस वक्त वो चीज नहीं मिलेगी तो फिर बाद में उसकी अहमियत नहीं होती। आज आपको भूख लगी, अभी भूख लगी है, खाना अभी नहीं मिलता है, बाद में खाना मिलेगा तो भूख मर जाएगी, फायदा कुछ नहीं होता है। लेकिन प्यार की जब भूख होती है उस वक्त आपको खाना नहीं मिलता है, प्यार का खाना, प्यार की खुराक, इमोशनल चीजें आपको नहीं मिलती हैं, तो बाद में देने से कोई फायदा नहीं होता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खोत। फिर रोने से धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे मेरी बात नहीं मानते, बच्चे मेरी बात सुनते नहीं, आज की पीढ़ी ऐसी होगी, आज की जनरेशन ऐसी होगी, माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करती, इज्जत नहीं करती, ये सब बोलने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है।
केवल आपके बच्चे नहीं करते, औरों के बच्चे तो करते हैं। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ इनके बॉन्डिंग नहीं है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका एक दूसरे के साथ अच्छी तरह तालमेल नहीं है, तो वहीं ये समस्याएं पैदा होती हैं। आज समाज में सबसे ज़्यादा जो खालीपन, सूनापन हो रहा, लोग अकेलापन की ज़िंदगी जी रहे हैं और उसको भरपाई करने के लिए गलत रास्ते अख्तियार करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, जो गलत हरकतें करते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका इमोशनल बैंक खाली है, वो उसको भरपाई करने के लिए इधर उधर जाते हैं। अगर आप के घर के अंदर, कहावत है कि घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाला, घर में ही मक्खन मिल जाए, घर में प्यार मिल जाए, घर के अंदर प्यार का माहौल हो, घर के अंदर प्यार का वातावरण हो, तो आपको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अलग अलग जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपकी अलग अलग जिम्मेदारी बनती है। आप किसी समाज में किसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं तो उस पोजीशन के प्रति आपके दायित्व, आपकी जिम्मेदारियां अलग हैं। आप जब घर में हैं तो घर में आपकी दायित्व, आपकी जिम्मेदारियां अलग हैं। तो हमें अपने डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हर रोल को बेहतर तरीके से, हर जो जीवन का दायित्व है, जो जिम्मेदारी, उसको ईमानदारी से निभाना आपका फर्ज बनता है। और जितना रिश्तों में रस होगा उतना प्रेम होगा। कहते प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है, प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है, वो तो इंसान क्या भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है प्यार में इतनी ताकत कि प्यार के नाम से तो पत्थर भी पिघल जाता है। प्यार में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। आपका अगर अपने बच्चों के साथ बेहतर रिश्ता नहीं है, तालमेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ढूंढो कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे मैंने उनका साथ नहीं दिया। बचपन में जब मुझे उनको बेहतर तरीके से समय देने की आवश्यकता थी, मैं उतना समय नहीं दे पाए, और वो उनके अंदर वो खालीपन, वो सूनापन अभी तक काट रहा है कि जब आपको प्यार की आवश्यकता उस वक्त प्यार ना मिले तो आपको कैसा महसूस होता है, कितना खाली, कितना बर्निंग, कितनी जबरदस्त आपके अंदर झुंझुलाहट पैदा होती है। आज आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपका हेमोग्लोबिन कम है, ब्लड लॉस हो गया है, आपको डॉक्टर बोलता है ये ब्लड बैंक से ब्लड लेके आना है, वहां पर ब्लड दोगे तो ब्लड आपको मिलता है। हाँ, ब्लड बिना फिर पैसे से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ब्लड का काम ब्लड ही करेगा, क्योंकि ब्लड चढ़ाया जाएगा तभी हेमोग्लोबिन मेंटेन हो पाएगा, जो खून की कमी उसकी पूर्ति हो पाएगी, आप स्वस्थ होंगे, जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। और खून अगर टाइम पे नहीं मिलेगा, समय पे नहीं मिलेगा, समय पे नहीं चढ़ाया जाएगा, तो आप कैसे ठीक होंगे? तो सोचिए, जब जिसकी जरूरत होती है उस वक्त वो चीज ना मिले तो फिर बाद में कोई फायदा नहीं होता उस चीज का। बाद में रोने धोने से कोई फायदा नहीं होता कि मेरे बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, मेरी पत्नी मेरा ध्यान नहीं रखती है, मेरी प्रेमिका मेरा ख्याल नहीं रखती। प्रेमी प्रेमिका का भी यही हिसाब किताब। आप प्रेमी प्रेमिका प्रेम करना चाहते हैं तो प्रेम देने का नाम, प्रेम जब दोगे तो तभी मिलेगा, और देना ही आपका स्वभाव होना चाहिए। आपको मिले ना मिले ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, जब दोगे तो मिलेगा। मिले तो सृष्टि का नियम, यूनिवर्सल रूल है, जब खेत में बीज डालेंगे और पौधा वो बनेगा ही बनेगा। आप सोचो नहीं पहले पौधा बन जाए, बीज बाद में डालूं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो नेचर का रूल है, प्रकृति हमें सिखाती है, तो प्रकृति से हमें सीखना है। और हम भी प्राकृतिक प्राणी हैं, तो हम सबको प्रकृति से हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट सीखना है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना सीख, हवा के झोंके से ले नित शीश झुकाना। हमेशा हर किसी की रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो। आपकी वाइफ हैं, वाइफ को मुझे गुड मॉर्निंग बोलो, उनकी रेस्पेक्ट, इज्जत करो। हस्बैंड को भी वाइफ की जिम्मेदारी बनती, चाहे किसी भी भाषा में गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, जो भी आपका शिष्टाचार का वो है रूल रेगुलेशन, कायदे कानून, उस हिसाब से उनको रेस्पेक्ट करो, हक करो, एक दूसरे को प्यार दो। खाली ऐसे बोलना नहीं, इमोशनली भी फील होना चाहिए, क्योंकि जो एक अटैचमेंट लगाओ जो आपके अंदर वो इमोशनली फीलिंग करे, जादू की झप्पी जब वो मिलता है तो एक आप भूल जाते हैं गम सिकों। इसलिए आजकल कुछ अलग अलग कंट्रियों में एक ऐसे हक प्लेस बनाए गए हैं इमोशनल, जहां सपोर्ट मिलेगी। आप जाकर के थोड़ी बहुत देर आप पे कर करके और वहां से जाकर के आप थोड़ी देर के लिए इमोशनली हीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि इमोशनल बैंक हीलिंग बहुत जरूरी है। आपस में गले लो, मिलो, रेस्पेक्ट करो। आप अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे फादर से, फादर बच्चों के साथ, आप पति पत्नी हैं, मम्मी पापा के साथ, तो सभी को प्यार की आवश्यकता है। और प्यार की कमी प्यार ही पूरा कर पाएगा, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप घर में बच्चों के लिए दाई रख देते हैं, आया रख देते, देखभाल करने वाले कर्मचारी रख देते हैं, वो भरपाई नहीं करे, वो केवल कार्य करें, कार्य समझ के कार्य कर रहे हैं। वो उनके अंदर वो रस, वो अपनापन वो नहीं झलकता, कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि जो काम आपका हाथ कर सकता है वो दूसरा हाथ नहीं कर सकता है।
जो आप अपने आप को प्यार कर सकते हो, रेस्पेक्ट कर सकते हो, इज्जत कर सकते हो, कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसलिए आपके रिश्ते उनमें प्यार पैदा, घर में जाओ शाम को डेली, चाहे मियाँ बीवी हो, आपस में गले लगो, आप दूसरे को रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे को गले मिल करके सपोर्ट करो। माँ बाप के साथ भी गले मिलो, मम्मी पापा है तो क्या बड़े बुजुर्ग हो गए तो और ज़्यादा प्यार कर सकता है। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं हमें थोड़ा सा प्यार की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारी भूख बढ़ती जाती है, हमारी खुराक बढ़ जाती है, तो प्यार की खुराक भी तो बढ़ती है। इमोशनल बैंक को भी तो हमें फुलफिल करना है। हाँ, शुरू में जब हम खाता खोलते हैं, आपने जीरो बैलेंस से भी खाता खोल सकते हैं और धीरे धीरे उसमें जमा करते जाएंगे तो आपका बैंक जबरदस्त होगा। आप कॉन्फिडेंस करेज से भरे होंगे, जब चाहो जितना चाहो उतना निकाल सकते, क्योंकि आपने बैंक को फुलफिल किया है। आपने प्यार का बैंक इतना भरा हुआ है, आप जितना भी लो कभी खाली नहीं होता। और प्यार अनलिमिटेड है, प्यार सृष्टि से हो जाएगा, नेचर से हो जाएगा। जिधर देखता हूं तू ही तू, तेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं, वो नजरिया, वो दृष्टिकोण आ जाएगा आपके अंदर। क्योंकि धीरे धीरे आपके अंदर आपके पैटर्न ब्रेक हो जाएंगे, आपके नेगेटिव पैटर्न वो ब्रेक होंगे, पॉजिटिविटी से भर जाओगे। जिधर देखता हूं तू ही तू, हर तरफ उसी की झलक, उसी की महिमा नजर आती है। तो हमेशा वही तो सब कुछ है। इतना अपने आप को उठाओ, फाइनेंशियली तो उठा ही रहे हो, लेकिन इमोशनली भी अपने आप को उठाते रहो। हर रिश्ते को बेहतर ईमानदारी से निभाते रहो। आप जो भी रिश्ता निभा रहे हैं, आप बायर हैं, सामान खरीदने जाते हैं, आप अपने मालिक के साथ जहां से सामान खरीद, कस्टमर के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, आपके रिश्ते एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, स्टूडेंट के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। तो आपको उनको पढ़ाना तो है सब्जेक्टिव, लेकिन उनके साथ एक इंसानियत का रिश्ता भी रखना है। तो हमें लोगों से प्यार करना है, वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, ना कि लोगों का इस्तेमाल करें, वस्तुओं का उपयोग करें। तो जो जिसकी अहमियत है, जो वैल्यू है, उसको वहीं तक सीमित रखें। कहावत भी है कि सर की जूती को सर पे मत बिठाओ। तो जो जहां है, पैर में पहनने चीज पैर में पहने जाती है, और जो गले में मंगल सूत्र होता है वो मंगल सूत्र गले में ही शोभा देता है। गले की चेन गले में अच्छी लगती है, पैर की जूती पैर में अच्छी लगती। जो जहां है उसको उतना ही रेस्पेक्ट वैल्यू दो, क्योंकि वस्तुएं खरीदी जा सकती, वस्तुएं टूट गई हैं, उनको दोबारा बाई किया जा सकता, रिपेयर किया जाता, लेकिन रिश्ते टूट गए हैं तो उनको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। कहते जवान जो होती है बहुत मुलायम होती, दिल भी मुलायम है। जवान का और दिल का जब तालमेल अच्छा होता है ना, कहते जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्त जैसी। तो आपकी भावना मन से, वचन से, कर्म से, हर जगह आपका एकाकार होना चाहिए। ऐसे नहीं खाली दिखावे के लिए प्यार नहीं कर रहे, बस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको मन से, वचन से, कर्म से हर जगह दिखना चाहिए, एक्शन में दिखना चाहिए, आपकी बातों में, आपके हाव भाव में, आपके व्यवहार में झलकना चाहिए। बोलने से नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। आप माँ बाप से प्यार करते हैं तो प्यार के लिए बोलने से प्यार नहीं होता, उनकी जरूरतों को पूरा करना आपका धर्म, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप पति पत्नी हैं, आप खाली प्यार करना, प्यार के लिए उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, बच्चों को, पेरेंट्स की, दोनों को उनकी जरूरतें, आवश्यकताओं को ख्याल रखना जिम्मेदारी बनती है। और जो घर में ही सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा तो बाहर वालों से आपको उतनी उम्मीद नहीं रहेगी। मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब वो घर में मिलता है तो बाहर में मिलने लग जाता है, क्योंकि आप प्यार देने वाले हैं, सृष्टि में प्यार बांटने वाले हैं। आप समाज, सोसाइटी में लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले हैं, और सबके जीवन में खुशियां लाने का माध्यम बनिए। क्योंकि आपकी हंसी किसी और का मोहताज है तो यकीन मानिए गम कहीं आसपास है। तो आपकी हंसी अपने आप आनी चाहिए, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। आपको अपने जीवन ऐसा बनाना, खुशहाल बनाना, सुंदर बनाना है, जबरदस्त बनाना है। और प्रेम का जो ये झरना है हमेशा बहता रहना चाहिए। प्यार का झरना, प्यार ही तो जीवन है, प्यारी लाइफ है, प्यार ही भगवान है। कहते लव इज लाइफ, लाइफ इज गॉड, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो गॉड, प्यार ही भगवान है, भगवान ही प्यार है। जहां प्यार नहीं है भगवान भी नहीं, क्यों भाव के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। कि दुर्योधन की जो मेवा थी उसको भी त्याग दिया, विदुर के घर जाके साग रोटी खाई। वो प्यार ही तो था। जहां प्यार होता है वहां भगवान होते हैं, जहां प्यार होता है वो इंसान भी भगवान बन जाता है। इसलिए माँ बाप को क्यों बोला गया है, माँ बाप हमारे लिए पूजनीय है, माँ बाप भगवान की तरह हैं, क्योंकि वो प्यार का सागर हैं। तो हमें उस सागर को फुलफिलमेंट करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज आप बच्चे हैं, कल आप धीरे धीरे
किसी के पति बनेंगे, किसी के फादर भी बनेंगे। तो जो जिम्मेदारी आज आप निभा रहे हैं, कल आपको उसकी और भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आप चाहते हैं कि मुझे वो सब कुछ मिले, तो आपको देना शुरू करना पड़ेगा। आज से देने वाले दाता बन जाओ, फिर आपको मिलने वाला मिलने लग जाएगा। तो हर चीज हर वक्त हमेशा समय पे मिले तो अच्छी बात है। तो हमें समय की सबसे ज्यादा महिमा है, वैल्यू है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और प्यार को जितना जबरदस्त बनाएंगे, रिश्तों को जितना मजबूत बनाएंगे, उतना जीवन में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि रिश्ते ही आपके जीवन में रस लाते हैं, रोमांच लाते हैं, बुलंदी लाते हैं, शहद पैदा करते हैं, जीने का जज्बा पैदा करते हैं, आनंद आता, मस्ती आती, खुशहाली आती है। जीवन जीने का एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है। तो अपने रिश्तों में हमेशा रस पैदा करते रहे, रिश्तों को मजबूत बनाइए, जबरदस्त बनाइए, और हर दिन उसमें खाद दीजिए, पानी दीजिए, प्यार का हक दीजिए, उसकी जुताई भी करिए, मुलायम बनाइए। बाहर आउटिंग करना, आउटिंग जाइए, बाहर घूमना फिरना, कभी कभी खाने के लिए बाहर होटल में भी जाइए, कभी कभी घूमने फिरने भी जाइए, कभी कभी टूरिस्ट करने यात्रा करने भी जाइए, धार्मिक यात्राएं करिए, अलग अलग जगह आइए। जीवन को एक्साइटेड बनाइए, जीवन में हमेशा नयापन लेके आइए। जोश होगा, जुनून होगा, एक्साइटमेंट होगा, फुलफिलमेंट होगा, तो जीवन में आनंद ही आएगी, मस्ती आएगी, खुशहाली आएगी। जो जुनून से भरे रहेंगे, चेहरे पे ऑरा होगा, ग्लो होगा, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आनंद से भरे हुए रहिए। जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मुर्दा क्या खाक दिया करते हैं। कहते मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। अपने रिश्तों में प्यार लाइए, रिश्तों को मजबूत बनाइए, रिश्तों को जबरदस्त बनाइए, और हमेशा डेली नोट्स बनाइए, कहाँ कहाँ किस किस रिश्ते में मेरी खामियां चल रही हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, ट्रैक बनाइए। आज बैठिए, रिश्तों के लिए एक दिन निकालिए कि आज किस किस एरिया में मैं वीक महसूस कर रहा हूँ, किस किस एरिया में मैं खालीपन महसूस कर रहा हूँ, क्या कौन से रिश्ते मेरे बंद पड़े हैं। चालू करो, कई सालों से बात नहीं, चालू करो, रस पैदा करो। क्योंकि रिश्ते जब चालू हो जाएंगे, जीवन में रस पैदा हो जाएगा। कौन से दोस्त है जिनसे कई सालों से बात नहीं करी, कौन से रिश्तेदार है जिनसे कई सालों से बात नहीं हुई, किसी कारणवश मनमुटाव हो गया था, आज उसको दोबारा चालू करो। क्योंकि आपको अपने आप को हील करना, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को फ्री करना, आजाद करना, मेंटली फ्री। वो आपकी कितनी एनर्जी सक कर रही हैं। बंद चीजें आपको बंधन में रखती हैं, और खुली चीजें आपको खुल जाती हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, आपकी शक्ति खुल जाती है, ऊर्जा का विस्तार होने लग जाता है। क्योंकि प्रेम ही विस्तार है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जो है विस्तार है, जहां प्रेम है वो विस्तार ही है, संकुचन मृत्यु है। सागर प्रेम है, देखिए चारों तरफ कितना विशाल है। आकाश प्रेम है, पृथ्वी प्रेम है, वायुमंडल प्रेम है, विस्तार है। यही तो सृष्टि सिखाती है। आप भी उसी के हिस्से हैं, उस सृष्टि के, प्रकृति के हिस्से हैं। आप भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का हिस्सा है। तो अपने विस्तार करिए, विस्तार जितना करेंगे हर एरिया में विस्तार करते जाइए। देखिए प्रेम का फिर प्याला भर जाएगा, ओहो आनंद पैदा हो जाएगा, एक्साइटमेंट पैदा हो जाएगा। हाँ, आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। प्रेम का सागर, प्रेम का झरना बनना है, प्रेम का सरोवर बनना है, तो आप हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते। प्यार प्रोग्राम, प्रिपेयर योरसेल्फ एडजस्टिंग रिलेशनशिप, तो प्यार प्रोग्राम का हिस्सा बन करके आप अपने लाइफ को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हमारा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको करके आप जीवन में इतनी ऊंचाई को उपलब्ध हो सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। क्या एक्साइटमेंट होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास जब आप करते हैं, उसमें हर एरिया में आपको बैलेंस होता है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में अपने आप को जबरदस्त बनाते, शक्तिशाली बनाते हैं, एक अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं। आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। आपके अंदर स्ट्रेस, टेंशन, बड़ी एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं को विजय पताका लहराते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से हैंडल करने की कला सीख पाते हैं। लाइफ को कंट्रोल करने की काबिलियत आपके अंदर पैदा हो जाती है। टाइम लाइफ टुगेदर दोनों को तालमेल बैठ पाता है। आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त होती है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है। आप नए नए तरीके, साइंटिफिक तरीके सीखते हैं समस्याओं को समाधान निकालने का। ऐसे तरीके भगवान गॉड के साथ आपका कैसे जबरदस्त एक इंटीग्रिटी बने, वो चीजें आप सीखते हैं। आप एक अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाते हैं। आप एक पावरफुल जबरदस्त स्पीकर बन पाते हैं। हजारों लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम जरिया है पब्लिक स्पीकिंग। उसमें आपकी कमांड हो जाती है। आपके अंदर एक और जज्बा पैदा हो जाता है। आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाती है। एक करिश्मेटिक, चार्मिंग, चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपका व्यक्तित्व जबरदस्त हो जाएगा। आंखों में उम्मीदें, हौसला, दिल में रखता हूं, मुश्किलों को खुद में मुश्किल रखता हूं। अपने रिश्तों को जबरदस्त बनाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए, जीवन को कामयाब बनाइए, जीवन को जिंदा दिली से भरपूर तरीके से जीने का हुनर, जज्बा सीखिए। और रहस्य, वो विज्ञान
वो सीक्रेट सीखिए जो आपको आप बना दे, आपको लाजवाब बना दे, आपको जबरदस्त बना दे, आपको शक्तिशाली बना दे, आपको पावरफुल बना दे, आपको एक ग्रेट जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बना दे। बोलिए, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपने हर रिश्ते से प्यार करता हूं, सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूं। अपने आप को इतना जबरदस्त बनाइए, अफर्मेशन इनपुट दीजिए अपने आप को और देखिए आपका जीवन जबरदस्त हो जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित करिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का ट्रेनर बनना है, एज ए शिक्षक बन करके, एज ए दूसरों की लाइफ में प्रेरणा स्रोत बन करके जीवन में अपनी सेवाएं देनी, उसके लिए भी आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। सीखो, सिखाओ, खुद को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ने अपने योगदान दो, अपने जीवन को जबरदस्त बनाओ, बुलंद बनाओ, जिंदा दिल बनाओ, खुशहाल बनाओ, जबरदस्त बनाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।